राजा जनक अपनी बेटी सीता को बड़े लाड प्यार से पाले। राजा जनक रोते हैं, सोचते हैं मैंने कैसे कैसे अपनी बेटी को पाला, आज ये मेरा घर आंगन छोड़ करके जाए। जब मैं सभा में जाता था तो मेरी बेटी जब लौट करके आता था, मुझे लौट करके आने पर जब पानी पिलाती थी, बेटी की पायल की छनकार से ही मेरे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती थी। बहनाओं, जब बहन की विदा होती है ना, तो उस समय कुछ ऐसा माहौल ही हो जाता है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति कितना ही पत्थर दिल बाप हो, कहीं भी ना रोता हो, और विदा के समय में वो जरूर रो जाता है। एक बार सोचिए, बहनाओं को कितना झेलना पड़ता है। जो बहन अपने घर में 20-25 साल तक रह करके भैया कहते हैं, मम्मी पापा सब कहते हैं ये तेरा, ये तेरा, ये सब तेरा। जिस पर हाथ रखती है बहन, बेटी जिस पर हाथ रखती है वही चीज माता पिता उसको दे देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद आपने देखा होगा सब पराया सा लगने लग जाता है। एक बात और करें, बहनों की शादी अगर किसी गरीब घर में हो जाए ना, या बहन गरीब घर में जब ब्याह दी जाए, तो ये नहीं कहती जिसके पल्ले बांध दो उसी से बंद करके अपना जीवन यापन कर लेती। भैया जब जावे देखवे के लाई, पर फटी साड़ी होगी ना, वो छुपा के कहे भैया मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, घरे मम्मी पापा बढ़िया ना, देख मम्मी पापा को कभी दुख मत दियो, अगर तो से ना रखाए जाए तो मेरे घरे छोड़ जाइयो, मैं उनको सब कुछ देख लूंगी। खुद तो दुख में है, लेकिन माँ और पिता के लिए बहनाएं ससुराल में जरूर रहती हैं, ससुराल जरूर जाती हैं, लेकिन अगर उनके मायके में अगर पता लग जाए कोई भी परेशानी आई तो तुरंत मायके की तरफ भाग देंगे। एक बहन की शादी है रही, अब बहन को बाप पिता 1 साल पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देवे। मेरी बेटी की शादी है, सब लोग आइयो भैया, सब लोग आइयो, परिवार सुद्धा आइयो। जब शादी के दिन निकट आ जाए ना, 4-4 दिन तक वो बाप भोजन नहीं कर पाता, सुकून से सो नहीं पाता, तैयारियों में लगा रहता है। भोजन की तैयारी कार्ड बांटता फिर रहा है, अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं है। बारात वाले दिन सब लोग तो सजे धजे होंगे, लेकिन देखो वो पिता है ना, ऐसा लगे जैसे सफाई करवे बारो, अपने कपड़न को ध्यान ना, अरे बेटी को अच्छे घर में डाल दूं, मैं तो अपना जीवन ऐसे ही काट लूंगा। जब जयमाला होती है, आंखों से आंसू गिरते हैं उस बाप के, सोचता है मन में आज मेरी बेटी को राजकुमार मिल गया। और ऐसा नहीं माताओं, वो बाप माताएं तो रो करके अपने दुख को कम कर लेती हैं, लेकिन बाप तो बाप होता है। अगर रोज आए तो लोग ये कहेंगे कि देखो तो कैसो आदमी है, औरतन की तरह रो रहे हो।
बाप तो बाप होता है, रो नहीं सकता, और रोता भी है तो आंसुओं को छुपा लेता है। बेटी की विदा है रही, बेटी की बामर पड़ रही है, 3 बामर तक तो मन में धैर्य है, और जो चौथी बामर पड़ी, 5वीं पड़ी, 7वीं पड़ी, सोई रोए परो। बेटी की विदा पर लोग ढूंढते हैं कि लड़की के पिता नहीं दिखाई दे रहे, बाप कहाँ है? तो ढूंढ के देखेंगे तो किसी कोने में जाकर के, किसी पील पाए के, किसी खम्बे की आड़ में वो बाप फूट फूट करके रो रहा होता है। मेरी बेटी, जब मैं घर पे आता था, ध्यान दियो भैया, बाप कितना ही हारा थका परेशान होके घर पे लौटे ना, बेटा से कह दो लाला पानी दे दियो, का कहोगो क्रिकेट खेले में जा रहा हूं, बहन ते मांगे ली। लेकिन अगर लड़की को दिखाई दे जाए, बेटी को दिखाई दे जाए कि पिताजी आए हैं, तो बिना बोले ही ठंडो जल लेके आ जाए, पिताजी तुम इतना काम करो, तुम्हारा ध्यान धरवे वाला कोई ना है। और कब अगर धोखे से वो बात निकल जाए कि मेरी शादी बाप का कहे, लली सब तेरे ही लाए कर रहा हूं, बाप का कहे बेटा मैं तो तेरे एकदम पाए पूज दूंगा, मैं सब खुश रह जाऊंगा, मेरे सारे कष्ट दुख दूर रह जाएंगे। कबू पहनाओ भाइयों, ध्यान दियो, बेटी को और बेटा को साथ में ले जाना मेला दिखाने, बेटा से कह देना कुछ ले ले, बेटा बंदूक खरीदेगा, तो बेटी गुड़िया खरीदेगी, गुड़िया अगले दिन बंदूक टूटी गई तो कूड़ेदान में मिलेगी गुड़िया, दूसरे दिन बेटी की गुड़िया सजी मिलेगी। शादी के बाद भी गुड़िया की सजावट कम नहीं होती। एक विधवा मैया रहे, विधवा मैया बाप ना रहो, जैसे तैसे करके मैंने अपनी बिटिया की शादी तय की, शादी हो गई। विदाई के समय में माँ के गले लग करके रोती, कहती मैया सवरने के बाप तो अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा करें, और मेरो बाप, मेरे पिता तो मुझे विदाई ना कर रहे। मैया कहती जा कमरा में जा, कमरे में जाके मिल ले अपने पापा से। वो बेटी जाती है, रो करके कहती है पिताजी सवरने के बाप तो हंसी खुशी से विदा करें, शादी की सब तैयारी करवाएं, और तुम तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए, कम से कम वो आशीर्वाद तो दे दो पिताजी। तो रोती है बेटी, मानो तस्वीर से, तस्वीर की कांच टूट गई, चटक गई तस्वीर, मानो तस्वीर से ही आवाज निकली हो, बाबुल की दुआएं लेती जा बेटी जा, तो इस सुखी संसार मिले। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
बेटी कहती है बाबुल मैया को समझाओ, बाबुल मैया को समझाओ, खुद रो खुद रोना हमें रुलाओ, कसम तुम्हें मेरे, कसम तुम्हें मेरे असवन की, मैं गुड़िया तेरे जो भैया ना हमेशा बहन से लड़तो रहे, लड़तो रहे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते रहे। जब बहन की विदाई है जाए ना, वो भैया टूट जाए, अंदर से टूट जाए, लोग कहें कह रहे तू तो अपनी बहन से हमेशा लड़तो रहो, आज वो अपने घर चली गई तो रोए रहो। तो भैया कहे तुम्हें पता है सबसे ज्यादा लाड़ तो अब मेरी बहन ही करे। मैं जब नाराज है जाऊं तो मनाए कि खानो खवावे, मम्मी मारे, पिताजी मारे तो मेरी बहन बचाए ले। आज वो चली गई तो घर सुनो, संसार सुनो है गो। माँ मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। माँ मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मैया मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। बेटी तो पराया धन है, लोग कहते हैं पराए घर से आई है, सास इतना तानो मारे के पराए घर से आई है, ठिकाना ना लगे ना को। सास कहते पराए घर से आई है, कहू को मैया ताने देते हुए कहे पराए घर जाएगी। धनवा हो या निर्धन की, धनवा हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
आज चली में बन के नवेली, प्यारी प्यारी संग की सहेली बन के चली नैना रे। प्यारी प्यारी संग की सहेली बन के चली में आज नवेली, खबरें में सारी सारी, खबरें में सारी सारी बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आज हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया। माताओं, ये जितनी सास बनी है ना, सास, इनसे मेरा एक ही अनुरोध है, आपकी लड़की से जब गलती है जाए तो आप तो कमरा में समझाए दो भाई, और बहू से गलती है जाए तो आप का जवाब दो, बोले तेरे घर में ऐसा ही है, चले आओ। ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर आप चाहो कि हमारी बिटिया को, हमारी बिटिया को ससुराल में सुख मिले, सब लोग बड़े चहेते हों, तो कहू घर की आई भाई बहू में दोष मत निकारियो, और बहुएं तुम सुन लियो। जब तुम्हारी मायके में जब तुम पर गलती भई तो मम्मी ने खूब दोचो, खूब मारो तुम्हें, तब तुमने उफ तक नाई करी, रोए के रह गई। और सास ने अगर छोटी सी या कोई बात कह दी तो तुम क्या करती हो, घरे फोन कर दो, मुझे सास सुनाई मिली। मेल बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ जाता है। ध्यान दियो, कितनी ही बड़ी लड़ाई, कितनी ही छोटी लड़ाई हो, उस लड़ाई का हमेशा समाधान होता है। अगर छोटी लड़ाई अपने घर में ही निपटा लो, अपने घर की लड़ाई, तो बिना खर्चे के हो जाएगी, सही खर्चा कछु ना होएगा। और बेई लड़ाई गांव के पंचन को बुलाए के करी समाप्त, सही सारो करो, राजीनामा करो, तो गांव के पंच आएंगे तो कम से कम चाय नाश्ता तो करेंगे, और समाज में बदनामी है जाएगी वो अलग। और बेई लड़ाई प्रधान जी को बुलाए के समाप्त करी तो ग्राम सभा में बदनामी है जाएगी। और बेई लड़ाई अगर धोखे से कोर्ट तक पहुंच गई तो संसार में जीवो ही ना है। कहवे को मतलब गुंजाइश करके रखियो। और पराई घर से आई, भागवत भी बताती है, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखों ने पलक की ना। पराए घर से आई, उनको ऐसे रखो जैसे आंख में छोटा सा भी तिनका पड़ने पर पलक तुरंत बंद हो जाता है, आंख की रक्षा करता है। ऐसे बहुवन की और लेवे करो सासू। और ध्यान दियो, बेटियां तो ब्याह के ले जाएंगे,
दामाद ये बहुएं बेटियां हैं, यही तुम्हारी सेवा करेंगी। और तुम जो अपने पाए पड़ोसी की बहू से छुपाए पे चली जाती हो ना, अपनी बहू से ना छुपाएंगी। और पड़ोसी की बहू जब पाए छुई रही हो तो हाथ धर के कहीं जय हमारी बहू है, जय हमारी नाती। तो ध्यान दियो, जब तुम बीमार पड़ोगी तो बहू ही सेवा करेगी, पड़ोस वाली तो एक दिन आए के देख जाएगी, और तुम्हारी खुद की बहू होगी वे ही सेवा करेगी। और बहू तुम सुन लो, जब तुम्हारे कोई परेशानी आएगी ना तो सासू अपने जेवर भी लगा देगी, लेकिन तुम्हारी परेशानी के लिए पड़ोस वाली सास जो है वो कभी अपने जेवर नहीं बेचेगी, अपनी निजी सास होगी बेच सके। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे।